तो इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि उन क्वेश्चंस को अटेंड करने से पहले कौन कौन से ऐसे फार्मूलाज हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो कुछ फार्मूला है, जैसे अगर साइन इन्वर्स माइनस एक्स है तो इसको हम माइनस साइन इन्वर्स एक्स लिख सकते हैं। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स है, इसको पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टेन इन्वर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन इन्वर्स एक्स। ऐसे ही कॉट इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। मतलब अगर साइन का है, टैन का है या फिर कॉसेक का है, साइन इन्वर्स माइनस थीटा के साथ है, टैन इन्वर्स माइनस थीटा के साथ है, या फिर कॉसेक इन्वर्स माइनस थीटा के साथ है, तब इसमें सीधा सीधा जो माइनस है वो बाहर निकल आएगा और पूरा वो एंगल उसी सेम साइन है तो साइन के साथ माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ऐसा ही अगर टैन इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस टैन इन्वर्स एक्स, और ये कॉसेक माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। लेकिन अगर ये कंडीशन कॉस इन्वर्स माइनस एक्स या कॉट इन्वर्स माइनस एक्स या फिर सेक इन्वर्स माइनस एक्स है, तब उस कंडीशन में ये जो कन्वर्जन होगा वो चेंज हो जाएगा पाई के साथ, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो ये जो सिंपल कन्वर्जन है कि अगर माइनस थीटा में दे रखा है, साइन है इन्वर्स का फंक्शन, तो सीधा माइनस बाहर आ जाएगा और सेम वही साइन इन्वर्स होगा। ऐसे ही इनकी डोमेन और रेंज को हम समझ लेते हैं, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। साइन इन्वर्स के लिए जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक है, वहीं इसकी रेंज -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स के लिए 0 to पाई, टैन इन्वर्स के लिए -π/2 से +π/2, कॉट इन्वर्स के लिए 0 पाई, वहीं सेक इन्वर्स के लिए -π/2 और π/2, कॉसेक इन्वर्स के लिए 0 to पाई, लेकिन उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साइन इन्वर्स -1/2 इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमको दे रखा है साइन इन्वर्स और -1/2। यहाँ पर ये फंक्शन मान सकते हैं कि ये है साइन इन्वर्स और -x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये है साइन इन्वर्स -x, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इन्वर्स x। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इन्वर्स x, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस साइन इन्वर्स और 1/2, ये हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2। अब माइनस का साइन इन्वर्स और 1/2 साइन में कौन सी वैल्यू होती है, जो 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6। मतलब साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का साइन और 1/2 को साइन π/6। अगर ऐसी कंडीशन में है साइन इन्वर्स और साइन, तो इनको हम साइन इन्वर्स और साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा। मतलब ये हो जाएगा -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। तो ये हो जाएगा, अगर हम कॉस इन्वर्स सेम रखें और √3/2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 30 की, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस π/6। सेम है साइन की तरह, जब साइन इन्वर्स और साइन थीटा होता था तो हम थीटा लिख सकते थे। ऐसे अगर कॉस इन्वर्स और कॉस थीटा है तो इसको भी हम लिख सकते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा π/6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक इन्वर्स 2। तो हम देखते हैं कि कॉसेक में ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पर उसकी वैल्यू 2 आती है। तो कॉसेक इन्वर्स को हम सेम रखेंगे और 2 की वैल्यू कॉसेक में अगर हम देखें तो कॉसेक में 2 की वैल्यू होती है 60 की, मतलब π/3 की। तो यह आ जाएगा कॉसेक इन्वर्स कॉसेक π/3। सेम है कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा, मतलब ये थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/3। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज tan इन्वर्स माइनस का √3। तो हमको पता है कि अगर tan इन्वर्स माइनस थीटा है, अगर tan इन्वर्स और माइनस थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इन्वर्स और x उसका एंगल। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का tan इन्वर्स √3, और √3 की वैल्यू अगर tan में बात करें तो ये होती है 60 की, मतलब π/3 की, तो ये हो जाएगा माइनस tan इन्वर्स
tan पाई बाई 3 माइनस tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो वैल्यू जो होगी tan इनवर्स माइनस रूट 3 की, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के पाई बाई 3।